मेरे प्यारे विद्यार्थीगण स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर समझाने जा रहा हूं। आप लोग देखिए, समझिए इसको। इस चैप्टर में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनयन कोण। अब जैसे मान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ये थोड़ा समझने की बात है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पोल है या कोई ट्री है, कुछ भी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको देख रहे हैं ये ज़मीन है, ग्राउंड है। यहाँ से कोई अगर आंख उठाकर हेड को ऊपर करके देखेगा इसके टॉप को, टावर के टॉप को, तो इस आंख से और टावर के टॉप को मिलाने वाला जो लाइन होगा इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और इस दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ज़मीन, ग्राउंड, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि हियर ए स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, इस मीनार के टॉप को देख रहा है यहाँ से स्टूडेंट। तो द एंगल BAC बन रहा है यहाँ पे, सो फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि सीधा सी बात आप समझें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब आप कहीं खड़ा होकर किसी ऊंचाई के चीज़ को, किसी टॉप को अपना सर उठाकर देखते हैं या नज़र उठाकर देखते हैं, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन का निर्माण होता है। फिर आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है और नीचे ये गली है, ज़मीन है, यहाँ कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मित्र है आपका जो खड़ा है, आप किसी अपने बिल्डिंग के छत पर हैं, वहाँ से जब इस अपने मित्र को देखते हैं तो आप अपना हेड डाउन करते हैं, यानी कि नज़र को नीचे करते हैं, नीचे देखने के लिए। तो उस समय ये आसमान में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी सीधा सी बात है कि जब ऊपर से आप नीचे देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और नीचे से ऊपर देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझे होंगे। एक लड़का जैसे मान लीजिए कि ज़मीन पर खड़ा है कोई व्यक्ति, और खड़ा होके इस ये ट्री है, ट्री के ऊपर कोई बर्ड है चाहे जो कुछ भी है उसको देख रहा है। तो देख रहा है तो लड़का के हाइट के पैरेलल ये आपके आसमान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और यहाँ पर ये हाइट जो है इसके आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें तो आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है। द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो इस एंगल के, एंगल BAC के बराबर होगा। कहते हैं कि राइट एंगल, जैसे ABC एक राइट एंगल है, तो आपको मालूम है कि एक 90 डिग्री है और बाकी ये दो एंगल जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्यूट एंगल है दोनों। तो ये दोनों एक्यूट एंगल के लिए हाइपोटेनस तो सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं जो 90 से कम होता है। AC हाइपोटेनस है ऑलवेज। AB क्या होगा? तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल C के लिए। जब एंगल C हम लेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा। बट BC परपेंडिकुलर होगा कब? जब एंगल A लेंगे ना तो इसके सामने ये साइड पड़ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो BC परपेंडिकुलर व्हेन वी टेक एंगल AB बेस। आप जानते हैं जैसा कि एंगल के सामने का जो साइड, एक्यूट एंगल, राइट एंगल में एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो एज ए परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। तो एंगल C इज एक्यूट एंगल, इसके सामने का साइड AB जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल A के सामने का साइड BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हम लोग रेशियो के बारे में, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके बारे में कुछ जान लें, इसलिए कि इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो साइन थीटा कब यूज़ करते हैं? जब हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है तो साइन थीटा का यूज़ करते हैं और साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। कॉस थीटा कब यूज़ करते हैं?
जब हम बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं तब हमको कॉस थीटा की जरूरत पड़ती है। और टेन थीटा का जरूरत कब पड़ता है? जब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बनाना होता है तो टेन थीटा का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फिगर में देखिए, जैसे BC गिवन है आपको, ठीक है, आपको फाइंड करना है AC। ये डिग्री मालूम है, यहाँ पे थीटा मान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है। तो अब यहाँ ये इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस और हाइपोटेनस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस के साथ होगा या सेक के साथ होगा। तो कॉस या सेक कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन स्थापित करना होगा तो वहाँ पर साइन यूज कीजिएगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन स्थापित करना है तो टेन का या कॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी इंट्रोडक्शन था आपका। इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा तो फिर आगे कमेंट कीजिएगा, तो क्वेश्चन भी हम बताएंगे इसमें। धन्यवाद।